मंदार क्षेत्र के गोरटिया ग्राम में 2 दिवसीय संतमत सत्संग का समापन हो गया। मंदार क्षेत्र के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत गोरटिया ग्राम में 2 दिवसीय संतमत सत्संग आज समापन हो गया है। कार्यक्रम में दूसरे दिन आसपास के गांव से आए सैकड़ों सत्संग अनुयायी शामिल हुए। कथा स्थल पर दूसरे दिन भी आसपास के गांव से आए श्रद्धालुओं का अनवरत जारी रहा, जिससे कि वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। संतमत सत्संग में दूसरे दिन मंदार क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बाबा आनंदी ने उपस्थित सत्संग प्रेमियों को अपने मुखारबिन से संतमत सत्संग के सार को सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बेलहर प्रखंड के चर्चित उद्घोषक सह भजन गायक बाबा प्रमोद के सुंदर भजनों को सुनकर संत संग प्रेमी सराबोर होते रहे। वहीं कमेटी सदस्यों के द्वारा महाभंडारे का भी प्रबंध किया गया। इस मौके पर संतमत सत्संग कार्यक्रम के उपरांत मंदार क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा आनंदी ने मंदार 24 न्यूज से कहा कि आज हमारी धरती धर्म और अध्यात्म के संस्कृति के बदौलत ही चल रहा है। प्रातःकालीन में संतमत सत्संग करने से मनुष्यों में भक्ति का संचार होता है। वहीं पूर्व पंचायत समिति सदस्य गुरुदेव बगवे ने मंदार 24 न्यूज से कहा, बाराहाट प्रखंड के गोरटिया ग्राम में आयोजित हो रहे 2 दिवसीय संतमत सत्संग में साधु संतों का जमावड़ा लगा रहा, जिससे कि 2 दिनों तक यहां का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रघुनाथ एहरी, हरिकिशोर एहरी, विश्वनाथ मांझी, श्याम पांडा, अरविंद पंडित, पूर्व पंचायत समिति सदस्य गुरुदेव बगवे, मनोज राउत सहित गोरटिया ग्रामवासी श्रद्धापूर्वक लगे हुए हैं। संतों की संगति करनी पड़ेगी। संसार में संत नहीं होते तो हम परमात्मा को नहीं जानते। और कहते हैं, कोई कहते हैं कि जो शांति को प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, लेकिन कहते हैं संत आप भी हो सकते हैं अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम। आपको अपनी बिगड़ी बनानी हो तो संतों की संगति करनी पड़ेगी। संसार में संत नहीं होते तो हम परमात्मा को नहीं जानते। और कहते हैं, कोई कहते हैं कि जो शांति को प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, लेकिन कहते हैं संत आप भी हो सकते हैं अगर आपके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम। सत्संग क्या है बाबा? सत्संग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे समाज में अंधविश्वास और रूढ़िवादी का साम्राज्य छा गया है। जी। ऐसे समाज के लोगों को सही दिशा, सही मार्ग और सही रास्ता दिखाने के लिए संत मत सत्संग वर्तमान समय में अत्यंत जरूरी है। सत्संग के माध्यम से जनमानस को परम प्रभु परमात्मा का सत्य ज्ञान बताया जाता है। हमारे गुरुदेव का उद्घोष है कि सबका ईश्वर एक है और ईश्वर तक जाने का मार्ग एक है, और वह मार्ग प्रत्येक मनुष्य शरीर के अंदर है। जब तक मनुष्य अपने शरीर के अंदर में उस परमात्मा का खोज नहीं करेंगे, तब तक उसको सत्य ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग वह आईना है जो समाज को सही रास्ते पर ले चलने का कार्य करती है। श्रद्धालुओं को अपनी ओर से क्या संदेश दीजिएगा? श्रद्धालुओं को हम लोग, जो गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है साधन, उस साधन का अक्षरशः पालन करते हुए ध्यानाभ्यास के द्वारा, योग युक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्त करने का जो सही दिशा है, वही दिशा निर्देश हम लोग जनमानस में देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कराने के लोगों का क्या उद्देश्य था आपको? सत्संग उद्देश्य है यही कि हम लोग गांव समाज में ऐसे शांति वातावरण रहे और समाज भी अपना एकत्रित रहे। मकसद से हम लोग सत्संग का आयोजन रखे गए। श्रद्धालुओं को अपने ओर से क्या संदेश दीजिएगा आप? श्रद्धालुओं को हम लोग ये अर्थ देखिए, इसी तरह आगे और विकास की तरफ बढ़ते रहे। आगे भी कार्यक्रम होते रहे गोरटिया ग्राम में। हाँ। कहाँ से आए थे बाबा इसमें? ये बाबा मनियारपुर से आए हुए हैं और ये हमारा बड़ी बिसर का ये है आनंदी बाबा। आगे भी कार्यक्रम करने का योजना है क्या? अभी तो नहीं सोचे हैं, फिर देखा जाएगा, सब हो जाएगा, मन तो होगा। फिर क्या नाम है आपका? गुरुदेव बगवे, पूर्व पंचायत समिति। मंदार क्षेत्र के गोरटिया ग्राम में 2 दिनों तक सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ
मेरा बड़ा भैंसुर ने पहले सत्संग करवाए जी। तो बड़ा भैंसुर ने फोटो लेकर के बोला, तो उन लोग कहा कि इसका भार कौन लेगा, इसका भार कौन लेगा। हम तैयार हो गए हैं कि हम लेंगे भार, और उनके से परसी से हम दीक्षित हो गए, भार लेकर के अपना भार संभाल लिए। लेकिन उनके कर्तव्य से, हम अपना कर्तव्य से नहीं, गुरु महाराज के कर्तव्य से। मतलब धर्म और अध्यात्म में भी आपकी इच्छा है पूरा। हाँ आगे भी कार्यक्रम कराइएगा। हाँ, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक लोग मांग चंग कैसो करके चंदा उठा करके हम सत्संग कराते रहे। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी, ग्राम गोरटिया।